अगर पाकिस्तान में वफाकी पार्लिमानी निजाम को डिस्टर्ब ना किया जाता तो मशरकी और मगरबी पाकिस्तान एक दूसरे के साथ पैवस्त होकर आज भी एक मुत्तहिद पाकिस्तान के तौर पे चल रहे होते। और शेख मुजीबुर रहमान की तकरीरें सुने, वो आखिरी वक्त तक इल्तिजा करता रहा कि मैं मार्शल लॉ उठवाना चाहता हूं, खुदा के लिए मार्शल लॉ उठा दो, असेंबली का इजलास बुला लो। मैं आज भी पाकिस्तान कहता हूं, लेकिन सदर याहिया खान की सदारत के लालच ने उस पाकिस्तान की असेंबली को न होने दिया और अपनी सदारत पक्के करने के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान तोड़वा दिया। फिर जियाउल हक साहब का मार्शल लॉ भुगता, सदारत का तवील निजाम देखा, उसमें छोटे सूबों के अंदर सिंधु देश की कहीं तहरीक पैदा हुई, कहीं एहसास महरूमी छोटे सूबों में पैदा हुआ। पाकिस्तान को एक शख्स ने जंग के अंदर झोंक दिया, उसके बाद हमारे यहां क्लाशनकोफ कल्चर आया, हमारे यहां इंतहा पसंदी आई और फिर जनरल मुशर्रफ साहब आए। फर्द वाहिद सदर साहब ने वॉर अगेंस्ट टेरर में पाकिस्तान को झोंक दिया और उसके नताइज भी हमने देखे। हमारे जो साबिक कबायली इलाके हैं, हमारी जो पश्तून आबादी है, उसने कितनी तबाही देखी, पूरे पाकिस्तान ने तबाही देखी। तो जनाबे वाला मैं ये अर्ज करना चाहता हूं कि हमारा जो हम 1973 में 72 में जब हमारा ये आइन बना, तो मैं आपके सामने वो रिपोर्ट पेश करना चाहता हूं जो इस ऐवान के अंदर अब्दुल हफीज पीरजादा साहब ने जब आइन की रिपोर्ट पेश की, उन्होंने क्या कहा? द फर्स्ट एंड foremost consideration before the committee was supremacy of the people of Pakistan and the constitutional instrument, the constitutional document should be such as it should establish beyond any doubt once for all that the people of Pakistan are the real masters. The people of Pakistan, through their elective representatives, should decide the fate, the destiny of this nation. Therefore, it was a foregone conclusion that the Constitution shall provide for a parliamentary system of government and survival of the directly elected representatives of the people. Sir, the committee was also conscious that by its very nature, Pakistan has to have a federal structure. There are different provinces, different peoples, people with different culture, different script, different language, different habit. Economies are slightly varied, and therefore it was inherent in the course of things that Pakistan should have a federal structure, and therefore the committee proceeded on the assumption that the Constitution shall provide not only for a parliamentary system, but for a federal parliamentary system of government, assuring autonomy to the provinces and maximum autonomy in consonance with one united Pakistan. जनाब, ये है वो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की दानिश। और इसके अंदर कौन कौन लोग थे? बड़े बड़े लोग थे। खैबर पख्तूनख्वा से खान अब्दुल वली खान थे, खान अब्दुल कयूम खान थे। यहां से पंजाब की धरती से चौधरी ज़हूर अलाई भी थे, हमारे काफ लीग के जो साथियों को मैं याद दिलाना चाहूंगा। इसी तरह जुल्फकार अली भुट्टो साहब और पीपल्स पार्टी की सीनियर क्यादत, और फिर प्रोफेसर गफूर साहब थे, मौलाना नूरानी साहब थे, बलोचिस्तान से गौस बख्श बजिंजो थे, खैर बख्श मरी थे। वो बड़े बड़े टावरिंग लोग थे कि जिन्होंने एक कंसेंसस किया पाकिस्तान के फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम के ऊपर कि इस मुल्क को उसी तरह चलाया जा सकता है। तो जनाबे वाला, आज जो सदारती निजाम की बात करते हैं, मैं उनको एक टेस्ट केस देता हूं कि हर वो सदर जो पाकिस्तान में 10-10 साल रहा है, वो मोहताज हुआ है पार्लिमानी लीडर के कि उसकी टिकट लेकर वो इस असेंबली में पहुंचा है। वो अपने थैंक यू जी, थैंक यू। अमजद साहब, इसने चैलेंज किया है, आप तैयार हैं इसके लिए? जी, मुझे जरा जवाब तो देने देना। अभी देख लेते हैं कि ये यहाँ बैठते हैं कि नहीं मेरी तकरीर सुनने के लिए, कितना चैलेंज के अंदर इनके दम है। पिछली दफा तो मैं जब भी तकरीर के लिए खड़ा हूं उन्होंने कोरम पॉइंट कर दिया। जी अहमद, आप बता दें कि इसने चैलेंज किया है कि टीवी पे उसके साथ लाइव शॉट हो। सर, टीवी पे तो ये हर रोज बैठे होते हैं किसी न किसी हमारे नुमाइंदे के साथ, और जो हशर हो रहा होता है वो भी सबके सामने है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, इसी फोरम पे टीवी की क्या जरूरत है? पार्लियामान सबसे बड़ा फोरम है। मैं यहां पे जवाब देना चाहता हूं इनका, इसी जगह खड़े होकर मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले तो ये स्पीकर साहब के जब मईशत पे दलाइल खत्म हो जाएं,
जब मईशत के दलाइल खत्म हो जाएं तो फिर इस तरह की रवायती तकरीरें की जाती हैं, इस तरह के रवायती जुमले पढ़े जाते हैं, 7वीं जमात की पाकिस्तान स्टडीज की किताब के रट्टे लगा के सुनाए जाते हैं जब मईशत पे दलाइल खत्म हो जाए। मैं इनको जवाब देता हूं कि इन्होंने क्या मईशत छोड़ी, किस तरह हमने इस मईशत को हमने निकाला, इस तरह हमने इस मईशत को निकाला उस मुश्किल से जो ये छोड़ के गए थे, किस तरह कोविड के दौरान हमने इस मईशत को वापस 5.5% की ग्रोथ पे हम वापस लेके आए और इंशाअल्लाह इस साल इससे भी ज्यादा करेंगे, इंशाअल्लाह इस साल इससे भी ज्यादा करेंगे। जनाब स्पीकर, इनका जो करंट अकाउंट डेफिसिट था $20 अरब, क्या वो भूल गए हैं? क्या वो भूल गए हैं कि इनके अपने नुमाइंदे ये कहा करते थे कि जो हमारे पास हुकूमत आएगी उसको एक बीमार मईशत मिलेगी, उसे IMF के पास जाना पड़ेगा। वो जवाब दे इसकी जनाब, अब देखें ना, ये चैलेंज करने के बाद जवाब सुनने की इनमें सलाहियत नहीं है, जवाब सुनने का हौसला नहीं है चैलेंज करने के बाद। ये तो पार्लियामेंट में नहीं फेस कर सकते, बाहर जाके क्या फेस करेंगे? जनाब स्पीकर, 1-2 मिनट दें, 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। 2 मिनट मैं आपको 5 मिनट देता हूं। जनाब स्पीकर, हम जब इस मुल्क में हमें हुकूमत मिली, इन्होंने अपने आखिरी 12 महीने में 5.4% ग्रोथ के खातिर रिजर्व्स को आधा कर दिया था। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर आखिरी 17 माह में आधे हो गए। पाकिस्तान का कर्जा इनके आखिरी साल में $7 अरब की रफ्तार से बढ़ा। सर्कुलर डेट में 450 अरब का इजाफा हुआ। फिर जाके कहीं पे मुल्क को दिवालिया करके कर्जा लेके इन्होंने 5.4% ग्रोथ हासिल की। आज हमारी 5.4% ग्रोथ जो है वो सिर्फ $2 अरब के करंट अकाउंट डेफिसिट पे है। आज हमारी जो 5.4% ग्रोथ है उसके अंदर आप टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ देखें, उसके अंदर आप एक्सपोर्ट की ग्रोथ देखें। इनकी 5.4% ग्रोथ में ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो रहे थे क्योंकि ये पैसे खर्च रहे थे उस ग्रोथ के लिए मजबूरी तौर पे। अब ये देख लें, ये इनके चैलेंज का हाल है, ये देख लें, ये चैलेंज का हाल है। मैं आपको 5 मिनट देता हूं। स्पीकर, 5.4% जो इन्होंने ग्रोथ दी उसकी हकीकत यह थी कि $7.5 अरब के कर्जे बढ़े, $20 अरब का करंट अकाउंट का खसारा आया, 450 अरब सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ। जेबों से सारे पैसे खर्च करके, कर्जे लेके, क्रेडिट कार्ड की सारी लिमिट पूरी करके फिर 5.4% लोगों को दिखाते फिरे हैं। हमारा 5.4% ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब का इजाफा हुआ पिछले साल। हमारे 5.4% की ग्रोथ के अंदर सर्कुलर डेट के बहाव में ये इनमें क्यों हौसला नहीं है? स्पीकर साहब, इनमें क्यों इतना हौसला नहीं है? हमने इनका पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर सुना है 1 घंटे के लिए, इनमें हौसला नहीं है। चैलेंज देते हैं और अब हौसला नहीं है सुनने के लिए। सुने बैठ के। हमारी जो 5.4% की ग्रोथ है उसके अंदर एक्सपोर्ट्स बढ़ी, इनके 5 साल में एक्सपोर्ट्स जो है वो कम हुई। हमारी 5.4% की ग्रोथ में पूरी दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की मईशत को अपग्रेड किया। इनकी मसनूई ग्रोथ के नतीजे में सारी दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड किया। यह हकीकत थी इनकी 5.4% का जो धौंस इन्होंने दिखाया था, पूरे मुल्क को दिवालिया कर दिया उस 5.4% के खातिर। आज ब्लूमबर्ग ये कह रहा है कि ये जो पाकिस्तान ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे है ये हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे रहेगा, हाई एम्प्लॉयमेंट लेवल पे रहेगा। आज द इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि पाकिस्तान ने जिस तरह कोविड से डील किया है, टॉप 3 मुल्क दुनिया के जो हैं उसके अंदर ये शामिल है। आज ये मैं नहीं कह रहा, ये ब्लूमबर्ग कह रहा है, इकोनॉमिस्ट कह रहा है, ये वर्ल्ड बैंक की फिगर्स है। थैंक यू जी। एहसन इकबाल साहब, वाइंड अप करें प्लीज। मैं बड़ी माजरत के साथ सर आपको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप, पहले आप 18 मिनट बोल चुके हैं जी सर, मैं आपको माजरत से अर्ज करूंगा कि आप एक से एक बड़ा जो फेल वजीर है उसका लेक्चर ना हमें सुनाया करें। मौसूफ गैस मुल्क को दे नहीं सके, हमें यहां क्या इकोनॉमी पे लेक्चर दे रहे हैं? वो एक और साहब हैं, वो खड़े हो जाते हैं, 6 महीने में उनके लीडर ने वजीर खजाना फेल कर दिया, वो हमें मईशत बढ़ाने यहां लेक्चर देना शुरू कर देते हैं। सर, हम एक बड़ी अहम मसले पे बहस कर रहे हैं, ये पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर नहीं है, ये पाकिस्तान की रूह के बारे में हम बात कर रहे हैं कि आज पाकिस्तान की जो फेडरेशन है उसके हवाले से ये कौन लोग हैं जो इस तरह की खबरें चलाते हैं। हम पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के फेडरल पार्लियामेंट्री निजाम के अंदर किसी किस्म की मुदाखलत और रद्दो बदल को कबूल नहीं करेंगे और पाकिस्तान का हर शहरी अपने इस आइन को
और अपने इस वफाकी पार्लिमानी निजाम के दिफा के लिए सीसा पिलाई हुई दीवार बनेगा। जनाबे वाला, मुझे बताइए, आज हम सब बैठे हैं, ये इनके वालिद साहब भी हमारे साथ कभी हुआ करते थे, अब ये उधर चले गए हैं, उनको छोड़िए, लेकिन वो लोग जो अपनी अपनी जमातों के अंदर बैठे हुए हैं, हमने अपनी अपनी जमातों में जितने पार्लिमानी लीडर हैं, आज जुल्फकार अली भुट्टो साहब के दौर का जवाब पीपल्स पार्टी देने के लिए यहां मौजूद है। आज बेनजीर भुट्टो साहिबा के 2 अदवार का जवाब देने के लिए पीपल्स पार्टी यहां मौजूद है। आज नवाज शरीफ के पहले दौर का जवाब देने के लिए मुस्लिम लीग नून यहां मौजूद है। आज नवाज शरीफ के दूसरे दौर का जवाब देने के लिए 2013 से 18 का जवाब देने के लिए यहां पर मुस्लिम लीग नून मौजूद है। मुझे बताइए कि ये कौम फील्ड मार्शल जनरल मोहम्मद अयूब खान के 10 साल का हिसाब किससे पूछे? ये कौम 4 साल जो जनरल याहिया खान मुल्क के साथ हादसा कर गया, उसका जवाब किससे पूछे? सदर साहब के 4 साल मार्शल के थे, उनका जवाब किससे पूछे? ये कौम जनरल मुशर्रफ के 9 सालों का सदारत का जवाब किससे पूछे? जनाबे स्पीकर, ये पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री निजाम है जो सियासी जमातों को और क्यादत को अवाम के सामने जवाबदेह बनाता है। सदारती निजाम एक डिक्टेटर पैदा करता है जो पाकिस्तान के लिए किसी भी लिहाज से मौजू नहीं है। हम एक वफाक हैं, हमारे छोटे सूबे हैं, उनकी महरूमी के पेश नजर इस किस्म की बातें करना लोगों में आइन के हवाले से तजस्सुस या तहफ़्फ़ुज़ात पैदा करना मुल्क के मफाद के खिलाफ है। इसलिए मैं ये अर्ज करूंगा कि आप इस मसले के ऊपर एक डिबेट कराएं। इस मसले को वंस फॉर ऑल खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को हम एक तजुर्बागार नहीं बना सकते। जब किसी का दिल किया एक नए निजाम की फार्मूला पेश कर दिया। आज हमारे से अगर दूसरी कौमों ने तरक्की की है तो उन्होंने सियासी इस्तेकाम, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज की वजह से तरक्की की है, और हमने पाकिस्तान के इस पोटेंशियल को जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है अगर जाय किया है तो सिर्फ अपनी इन तजुर्बों की वजह से कि कभी ये सदारती निजाम है, कभी ये नीम पार्लिमानी निजाम है, कभी ये हाइब्रिड निजाम है। पाकिस्तान के लिए वक्त आ गया है कि पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान के सियासतदान, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, ये सब मिलकर फैसला करें कि इस मुल्क के लिए एक ही रास्ता है और वो आइन की सरबुलंदी का, आइन की अमलदारी का और आइन के मुताबिक अपने किरदार को अदा करने का है। पाकिस्तान आज जिस क्राइसिस में फेंका जा चुका है, मैं जनाब स्पीकर बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि कोई लीडर ऐसा किंग कॉन्ग नहीं है जो अकेला मुल्क को इन बहरानों से निकाल सके। कोई एक पार्टी इस काबिल नहीं है कि वो अकेली तनहा मुल्क को इन बुरहानों से निकाल सके। कोई एक इदारा इतना ताकतवर और अहल नहीं है इस मुल्क को इन बुहरानों से निकाल सके। आज पाकिस्तान को एक कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है, एक इंक्लूसिव गवर्नेंस की जरूरत है, एक ऐसी जमहूरियत की कि जिसके अंदर हुकूमत और ऑपोजिशन अलग-अलग भी हों, लेकिन एक जिस्म के 2 पहिए बनकर वो इस निजाम को चलाएं। एक ऐसा निजाम कि जिसके अंदर वजीर आजम ऑपोजिशन से बात नहीं कर सकता, दुश्मन की फौजें सरहद पे लगी हों, वो आपके दफ्तर से कमेटी रूम तक आर्मी चीफ के साथ नहीं आ सकता। ये तर्ज अमल पार्लिमानी तर्ज अमल नहीं है। इसको छोड़कर इस मुल्क के अंदर हमें एक ऐसा तर्ज अमल अपनाने की जरूरत है जो आइन के दिए हुए स्पिरिट के मुताबिक एक दूसरे को बर्दाश्त करने का हौसला दे। और मैं समझता हूं कि अगर आज हमने इस मुल्क को आइन के रास्ते से हटाया, रूगर्दानी की और अवाम के वोट के हक की हुर्मत को बहाल ना किया, तो जनाब स्पीकर पूरी दुनिया भी हमारी मदद को आ जाए, वो हमारी मदद नहीं कर सकेगी। लेकिन अगर हमने पाकिस्तान के अवाम के वोट की हुर्मत को बहाल कर दिया, आइन को अपना रास्ता बना लिया, तो पूरी दुनिया भी मुखालिफ हो जाए,
ये Thank you. 22 करोड़ अवाम ये ताकत रखते हैं कि पाकिस्तान को एक अजीम तरीन मुल्क इंशाल्लाह बना के दुनिया Thank को you. दिखा सकते हैं। शान है कि मेरी नहायत काबिल एहतराम मेरी वालदा के बराबर आपा निसार फातिमा का साहबजादा आज कह रहा है कि जनरल जियाउल हक की रिजीम का कौन जवाब देगा इस फोरम में। ये जो बाप कहते थे जनरल जियाउल हक को, वो जवाब देंगे जनरल जियाउल हक की रिजीम का। इन्होंने जो पाकिस्तान स्टडीज का लेक्चर दिया उसमें सारा कुछ जनरल याया पे डाल दिया, जनरल अयूब पे डाल दिया, जनरल मुशर्रफ पे डाल दिया, जनरल जिया का नाम ही गोल कर गए। ऐसे लोग हैं कि जनरल जिया का नाम ही गोल कर गए। और अब जब नाम लिया तो क्या हैरत की बात है कि अपना उसके अंदर अपना जो हिस्सा डाला था उसको किया ही नहीं। जो लोग नाते पढ़ते रहे उनके फंक्शंस के ऊपर, आज अगर वो ये आके कहें कि जनरल जियाउल हक की रिजीम का कौन जवाब देगा, ये लोग जो है ये तारीख से इतने गाफिल नहीं है जितना ये समझते हैं। लोग इस तरह की रवायती बातों से अब उनका दिल भर चुका है और हम उनको हकीकत याद दिलाते रहेंगे, हम उनको हकीकत याद दिलाते रहेंगे। आज ये अपने माजी से इस तरह हाथ ना धोएं और खुदा का वास्ते अपने बुजुर्गों की ये जो किए हैं उनसे भी इतने साफ सुथरे तरीके से हाथ ना धोएं जिस तरह आज ये धो के चले Thank गए you. हैं। Thank you.